आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन डांग दरबार में इन राजाओं को कितना सालियाना मिलता है। आपको क्या लगता है? पहली नज़र में तो देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा बहुत बड़ा डांग दरबार का उत्सव मनाया जा रहा है। तो यहाँ राजाओं को भर भर के पैसा मिलता होगा, ऐसा ही लगता है ना आपको? लेकिन हकीकत कुछ और ही है मेरे दोस्तों। जितना दिख रहा है इसकी साज सजावट, ठीक है, उससे कुछ अलग ही है ये सब चीज़ें। तो चलो जानते हैं कि हमारे राजाओं को क्या कुछ मिल रहा है। मेरे मुंह से कुछ बोलूँगा तो आप मानोगे नहीं। तो चलो जो न्यूज़ है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। ડાંગના હાલના રાજાઓ અને તેમનો પરિવાર હાલ ગરીબીમાં જીવન ગુજારી રહ્યો છે. હવેથી છે તે પેલે સાહેબ ડાંગ દરબારમાં સાહેબ લોકો સન્માન કરવા આવે પછી એ નીકળી જાય તો ડાંગમાં કોઈ ભાવના નહીં રાખે, બધી હાલતમાં એ સરકાર તરફથી મળતા સાલિયાણામાં તેઓ જીવન નિર્વાહ કરી શકે તેમ નથી. તેમને મળતું સાલિયાણું રાજવી પરિવારો વચ્ચે વહેંચી દેવું પડે છે. 7,984 રૂપિયામાં 25 લોકોને વેચવું પડે, ભાઈને બહેનને આપવું પડે. એમાં તો ગુજારણ નથી ચાલતું છે. આપણી તો માંગ છે પગાર ઓછું મળતું છે, 7,984 રૂપિયા મળતું છે. મહિનાના થવું જોઈએ માસિક 50,000 થી 65,000 માંગણી છે અમારી. ખેતી પર જીવન ગુજારતા આ રાજાઓ અને રાજવી પરિવારોની હાલત વારંવાર સરકારને અરજીઓ અને માગણીઓ કર્યા બાદ પણ સુધરી નથી. ખેતીનું કામ કરીએ અને ઘેરવાળી આ તો ઘેરનું કામ કરે, બળદ ગવાડીઓ એવું. સરકારમાં તો રજૂઆત કરી વારંવાર અમે અરજી વધારા કરવા માટે, કોઈ ધ્યાન લેતા નથી. ડાંગ દરબાર આવે તો એક દિવસનું સન્માન કરે, એક દિવસમાં સન્માન કરે ને પછી છોડી મૂકે ક્યાંય એવું. ये सब शोप देख के मुझे लगता था कि हमारे राजाओं को बहुत कुछ अच्छा खासा सालियाना मिलता होगा, लेकिन जब रियलिटी पता चली तो सच में बहुत दुख हुआ। आपको कैसा लगा ये सच सुन के? कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे छत्रसी सिंह सूर्यवंशी जो वसोणा के राजा है, उन्होंने ये बात बताई है कि 7,984 रुपया। वापस से सुनिए, 7,984 रुपया। अभी इतने में क्या होता होगा आप ही खुद सोच लो। और ऊपर से 25 जो अपने घर के सगे वाले और जो हिस्सेदारी में है वो 25 लोग हैं, तो क्या बांटेंगे उन लोगों को अभी। और ये है हमारे त्रिकम राव साहब जो पिंपरी के राजा है। उनका जीवन कैसा अभी वो जी रहे हैं वो भी आपने देखा। उसके बाद और ये हमारे सुखरूभाई पवार। तो देखा आपने इन लोगों का जीवन क्या है, कैसा है। देखो, राजा शब्द आता है तो हमारा तो माइंड सेट किया गया है वैसे ही। एक राजा नाम सुनते ही पहले हमको, एक राजा था ऐसा नाम सुनते ही हमको पहले लगता है ये राजा होगा, राजा का बहुत बड़ा महल होगा, वो बहुत शान से ठाट मार से जीते होंगे। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। हमारे तो ये आदिवासी राजा है, हमारा तो जंगल ही हमारा महल है। जल जंगल और ज़मीन यही हमारी कर्मभूमि है, तो यही हमारा तो महल है। ओरिजिनल धन कौन सा है ये भली बात ही जानते हैं हमारे आदिवासी। तो जो रियल धन है उसको संभालना है, उसको वही हमारा महल है। इस बार जब डांग दरबार में घूमने जाओ तो वहाँ की साज सजावट सब देखना, ठीक है। और जो 7,984 रुपये मिल रहे हैं उसके लिए जो साज सजावट ये सब किया जा रहा है, तो उसमें RTI डाल के पूछना कि इन सब के लिए खर्चा कितना कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी हमारे आदिवासी समाज के लोगों को जानना ज़रूरी है, हमारी जनता को। तो वो भी एक सवाल मेरा वाजिबी बनता है इसमें। तो जब अगली बार मैं वीडियो बनाऊँ तो बता सकूँ कि भाई खर्चा कितने का हो रहा है, 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का या 1 करोड़ का। तो जो भी खर्चा हो रहा है, 50 लाख का, करोड़ का खर्चा हो रहा है और सालियाना मिल रहा है
7,984, तो वो मेरी जनता को थोड़ा पता चले। ठीक है, देखो अभी 7,984 मिल रहा है, और ब्रिटिश काल में कितना मिलता था? 3,000 चांदी के सिक्के। अभी रियलिटी में क्या मिलता है ये मुझे नहीं पता, मैं मेरे मुंह से कुछ बोलूँगा तो फिर आप बोलोगे कुछ झूठ बोल रहा है, तो आप गूगल कर लीजिएगा, वहीं पे लिखा है कि 3,000 सिल्वर कॉइन मिलते थे। ठीक है, अब गूगल में जो बताया वो मैंने बोला। ठीक है, उस टाइम ना मैं जिंदा था, ना आप जो ये वीडियो देख रहे हैं आप जिंदा थे। ठीक है, जो जिंदा था और जो इतिहास लिखने वाले थे उन्होंने जैसा लिखा उसके हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ। रियलिटी में क्या था ये मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, तो आज के टाइम पे अभी आप कन्वर्ट करो 3,000 चांदी के सिक्के के हिसाब से, अभी आप कन्वर्ट करो कि कितना रुपया बनता होगा। आप कन्वर्ट करो और कमेंट में लिखो कितना रुपया होता है। सब अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन करो, फिर मैं अपना कैलकुलेशन देता हूँ, और कमेंट में लिखो कितना रुपया होता होगा। देखते हैं क्या क्या आंसर आते हैं, किसका कितना रुपया बनता है 3,000 सिल्वर कॉइन के हिसाब से। ठीक है, फिर मैं मेरा अभिप्राय देता हूँ कितना रुपया होगा वो। देखो अभी आप गूगल करोगे तो 1 ग्राम सिल्वर कैरेट 280 या 300 का रहा है, तो 300 इंटू मल्टीप्लाई 3,000 आप कर लो, 3,000, तो आंसर क्या आएगा? 9 लाख के आजू बाजू कुछ आंसर आ रहा है उसका। तो क्या ये सही है? जी नहीं, ये सही नहीं है, हमको उसी ज़माने में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं मेरे हिसाब से कुछ कैलकुलेशन कर दूँ और गलत निकल गया तो फिर वापस आप बोलोगे झूठ बोल रहे हैं, तो इसलिए हमें उसी समय के दौरान जो चल रहा था उसी के हिसाब से हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं फिर। तो 1800 में युद्ध हुआ, 1842 में संधि हुई। ठीक है, और ये 1861 का जो मानक है उसके हिसाब से बात करेंगे, आप गूगल कर लेना। और ये एक्ट पेपर करेंसी एक्ट 1861 आ जाएगा। तो पेपर करेंसी एक्ट 1861 क्या कहता है कि पेपर करेंसी एक्ट 1861 के तहत भारतीय रुपया मुख्य रूप से चांदी के मानक पर आधारित था, जिसमें 1 रुपया लगभग 180 ट्रोय, क्या है ग्रेन बेन 165 ट्रोय ग्रेन, ये सब छोड़ो। काउंस में क्या लिखा है? काउंस में क्या लिखा है? 10.6918 ग्राम शुद्ध चांदी के बराबर था। मतलब जो 1 रुपया छपता भी था ना, 1 रुपया, तो वो शुद्ध चांदी का था, प्योर सिल्वर का वो कॉइन था, और उसका वेट कितना था? 10.69, मतलब 10.69 ग्राम, 18 ग्राम, मतलब 10.6918 ग्राम था। अभी लगभग मान लो 10 ग्राम पकड़ के चलो। ठीक है, तभी हम कैलकुलेशन अभी उसके हिसाब से करेंगे। यह हमने क्यों लिया? क्योंकि ब्रिटिश काल में जब मतलब अंग्रेजों का शासन था, जिसको आप अंग्रेज बोलते हो, तो ब्रिटिश मतलब जो अंग्रेज थे वो जो हमें जब चांदी के सिक्के देते थे, उस समय में उस चांदी का वेट कितना था ये हमको जानना था। तो उस समय चांदी का वेट 10.69 ग्राम था, इसलिए हमने इस पेपर करेंसी एक्ट को निकाला है। अभी इसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। चलो अभी 10 ग्राम का क्या आ रहा है गूगल पे सर्च कर लेना, मतलब 1 ग्राम का 300 था तो 10 ग्राम का 3,000 होगा, और 3,000 मल्टीपल इंटू 3,000, 3,000 इंटू 3,000 करो, मतलब 90 लाख रुपया आएगा। तो उस टाइम ब्रिटिश जो साम्राज्य था, अंग्रेजों का शासन, उस टाइम 90 लाख रुपए जितना हमको मिलता था, हमको मतलब हमारे राजाओं को इतना मिलता था। अभी कहाँ 90 लाख, कहाँ 7,984, कुछ समझे ना? चलो समझ गए तो बहुत बढ़िया है। और इसी टॉपिक पे जब ये हो रहा है तो ये 90 लाख का 7,000 कैसे हो गया उसको भी जानेंगे हम, और साथ में ये भी जानेंगे कैसे ये हमारी दादियों, आया, बा, उनके हाथों में
कानों में, नाकों में, पैरों में, गले में इतना सारी चांदी था, ये आप तस्वीर में देख ही रहे होगे। उस टाइप जब उस ज़माने में हमारे इतना चांदी था हमारी दादियों के पास, वो सब कहाँ गायब हो गया, वो सब जानेंगे जो हमारे खाने के बर्तन थे। तो उस बर्तन की जगह अभी स्टेनलेस स्टील जो आपके घरों में है, वो सब कैसे चेंज हो गया, ये सब हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो नेक्स्ट पार्ट में सबकी बात होगी ये सभी टॉपिक की। इसमें डांग दरबार 2025 दिखाया जा रहा है। मैंने पिछले साल का ये इमेज लिया है, वीडियो अभी 2026 में बन रहा है, तो ध्यान रखिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगली बात करेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी।